भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। जिस देश के पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन इस देश के कर्ता धर्ता के अय्यासियों के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया शहर का। और केवल यही नहीं, जो इसके बाप दादा थे वो इससे भी बड़े अय्यास थे और इसीलिए तो उन्होंने बनवाया था प्लेजर स्क्वाड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस काम आता होगा। और शायद यही कारण है कि सन 2016 में नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने चाइना से पूरे 20 करोड़ रुपए की पैंटीज मंगवाई थी, वो भी अपनी प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों के लिए, जिसमें कुल 2000 लड़कियां शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेजर स्क्वाड है क्या और इसे किसने बनवाया। तो दोस्तों, इसे किम जोंग उन ने नहीं बल्कि इनके पिता किम जंग इल के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 2000 सुंदर और जवान लड़कियों को शामिल किया जाता था, या कहे है। और यहाँ पर जवान का मतलब है कि 12 से 13 साल की लड़कियाँ इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं, जिनका काम होता है जो यहाँ का लीडर है और जो हाई रैंकिंग के पर्सन है उन सब का ख्याल रखना और उन सबको खुश रखना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि जो भी लड़की इस ग्रुप का हिस्सा बन जाती है वो अपने परिवार से अपने पूरे जीवन में कभी भी मिल नहीं सकती। लेकिन क्या कारण है कि उसके माँ बाप हंसी खुशी उन लड़कियों को वहाँ पर भेज देते हैं। और आखिर इन सीक्रेट प्लेजेंट पार्टी में चलता क्या है और क्या इन लड़कियों के घर वालों को इसके बारे में पता है? तो चलिए जानते हैं क्या है ये प्लेजेंट पार्टी स्क्वाड और क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्लेजेंट स्क्वाड आखिर होता क्या है। दरअसल किम जोंग उनके पिता किम जंग इल ने अपने पिता और जो उनके बड़े बड़े पद पर सोल्जर थे उनके लिए यह प्लेजेंट पार्टी बनवाई थी, क्योंकि उस समय नॉर्थ कोरिया में और शायद अभी भी एक घटिया सी मान्यता थी, जिसमें यह था कि अगर वह नाबालिग लड़कियों के साथ सोएंगे तो जो उनकी उम्र होगी वह उनके पिता और उनके सोल्जर को लग जाएगी, जिसकी वजह से वह अमर हो जाएंगे। लेकिन इन सारी मान्यता और पागलपंती वाली हरकतों के बाद भी 1994 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी इसे बंद नहीं किया गया और अब इसे संभाल रहा था किम जंग इल, जो कि किम जंग उनका पिता है। और इसके बाद किम जंग इल ने हर साल 50 नई लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल करने लग गया। और यही कारण है कि आज के समय में प्लेजर स्क्वाड में करीबन 2000 लड़कियां हैं। अब बात करते हैं प्लेजर स्क्वाड का आखिर असलियत में काम क्या है। यह जो स्क्वाड है इसे असल में 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला हिस्सा है वह है सिंगिंग एंड डांसिंग स्क्वाड, जो कि उनका एंटरटेनमेंट करता है गाना गाकर और डांस कर कर। यह डांस करके और गाना गा के अपने लीडर और जो उनके गेस्ट और ऊंचे पद के लोग होते हैं उन्हें एंटरटेन करती हैं। जो दूसरा हिस्सा है उसका नाम रखा है इन्होंने हैप्पीनेस स्क्वाड, लीडर और उनकी गेस्ट का मसाज करने के लिए रखा गया है। और फिर आखिर में आता है इनका तीसरा हिस्सा, जिसका नाम रखा है मान जॉब जोग। जो तीसरा हिस्सा है उसमें आता है अपने किंग को और जो उनके दोस्त हैं उनको रात में खुश करना, जिसमें लड़कियां रात को सारी चीजें करती हैं जिससे कि उनका राजा खुश हो। अब बात आती है कि प्लेजर स्क्वाड के लिए लड़कियों को आखिर कौन सेलेक्ट करता है और क्या कोई रूल है कि लड़कियों में ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो लड़कियां ढूंढने का मेन ऑर्डर देता है वो वहाँ का राजा ही देता है और इस समय किम जोंग उन ही दे रहा है। वो यहाँ पर वो अपने ऑफिसर को सख्त हिदायत देता है कि कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करके उन लड़कियों को ढूंढना है। और अगर कोई ऑफिसर 3 साल में एक भी लड़की नहीं ढूंढ पाता तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके जितने भी पद होते हैं वो सारे के सारे छीन लिए जाते हैं। और यही कारण है कि वो सारे के सारे ऑफिसर सुंदर लड़कियों की खोज में भटकते रहते हैं, जहाँ पर वह स्कूल तक को नहीं छोड़ते। जब उन्हें बाहर कोई भी सुंदर लड़की नहीं मिलती तब वो आते हैं स्कूल में और यहाँ पर वह अपने लीडर के लिए एक नाबालिग और सुंदर लड़की को ढूंढते हैं। अब मान लो कि उन्हें कोई अच्छी लड़की मिल भी गई तो ऐसा नहीं है कि उस लड़की को वह ले जा सकते हैं। इसके बाद भी कई सारी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि लड़की के शरीर में दाग नहीं होने चाहिए, वो वर्जिन होनी चाहिए और उसकी हाइट भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और इन सबको देखने के बाद ही उन्हें अपने लीडर की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। जो पहला क्राइटेरिया है वह है कि लड़की जो है वह ऊंची जाति की होनी चाहिए। जो दूसरा है वह है कम से कम उसकी हाइट बढ़िया होनी चाहिए। अब जो हाइट है ना वह अलग अलग राजा के दौर में घटती या बढ़ती रहती है। जैसे कि किम जोंग इल के समय में जो हाइट थी वह थी 5 फुट 5 इंच की होनी चाहिए, लेकिन किम जोंग उन के समय में इस हाइट को घटाकर
5 फुट 3 इंच कर दिया गया है, क्योंकि किम जोंग उन की हाइट भी कम है। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो हमेशा से सेम रहा है, और वो है लड़की के शरीर पर कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और लड़की वर्जिन होनी चाहिए। लड़की की आवाज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मीठी होनी चाहिए। लड़की वर्जिन है कि नहीं, इसकी श्योरिटी के लिए 13 से 14 साल की लड़कियों का चेकअप होता है और पता किया जाता है कि वो वर्जिन है कि नहीं, और उस वर्जिनिटी टेस्ट के बाद ही यह सिलेक्ट किया जाता है कि इसे इस सीक्रेट ग्रुप में रखना है कि नहीं। और जो लड़कियां इसमें सिलेक्ट होती हैं उनको अपनी पढ़ाई और अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, और उन्हें वहां से ले जाकर योंगयान शहर के एक सीक्रेट स्कूल में दाखिल कर दिया जाता है। इन स्कूलों में इन छोटी लड़कियों को सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह सुप्रीम लीडर को सेटिस्फाई, और जो उनके दोस्त यार हैं और जो बड़े लीडर हैं उनको सेटिस्फाई करना है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि लड़कियों के माँ बाप बड़े ही खुशी से अपनी लड़कियों को भेज देते हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण बड़ा ही सिंपल है। इन्हें बतलाया ही नहीं जाता कि इन लड़कियों को किस लिए भेजा जा रहा है, बल्कि इन्हें ये कहा जाता है कि ये लड़कियां देश की सेवा करने जा रही हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सारे लोग प्लेजर स्पोर्ट के बारे में जानते ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे तो हमें कैसे पता? तो दोस्तों इसके ऊपर जो किम जोंग उन है उसका जो चचेरा भाई है उसने बकायदा एक किताब लिखी है, जो कि उस देश में पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अलावा बाहर के देशों में पब्लिश है। उसमें सारी की सारी बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से इस प्लेजर सीक्रेट ग्रुप से जो लड़कियां भाग कर आती हैं वो बताती हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है। उन लड़कियों के माँ बाप से कहा जाता है कि जो उनकी बेटी है वो एक सीक्रेट मिशन पर जा रही है, और वह लीडर की और देश की सेवा करने जा रही है, और उनके माँ बाप इस बात पर गर्व करते हैं कि उनकी बेटी देश सेवा में जा रही है। इसके अलावा लड़कियों के माँ बाप को बहुत सारे पैसे और गिफ्ट भी दिए जाते हैं, लेकिन उनको इस बात की छोटी सी भी भनक नहीं होती कि इन पैसे और गिफ्ट के बदले वो अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं, और वो अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बेटी को कभी भी देख नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि आखिर इन लड़कियों के साथ क्या होता है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। प्लेजर स्पोर्ट की जो सीक्रेट पार्टीज होती है वह किम जोंग इल के योंगगेन वाले बंगले और उसके प्राइवेट रिजॉर्ट में होते हैं। ये सारी की सारी पार्टीज नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े हाई रैंकिंग इलाइट ऑफिसर ही अटेंड किया करते हैं। ये सारे के सारे शख्स पार्टी में जाने से पहले अपने प्रेफरेंस बताते थे, और उसी हिसाब से उनको लड़कियां मुहैया कराया जाता था, और वो लड़की उन्हें रात भर खुश रखती है। तो अब आपको पता चल गया कि ये पार्टीज होती कहाँ है और इन्हें कौन कौन अटेंड करता है। अब चलिए जानते हैं कि इन पार्टीज के अंदर असल में होता क्या है। तो दोस्तों पहले शुरुआत होती है अलग अलग डांस और सिंगिंग से, जिसमें जो लड़कियां होती हैं उनको कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा कम कपड़े पहन के आने हैं, और कई बार तो ऐसे शोज बिल्कुल न्यूड होते हैं, उसमें बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। इसमें दुनिया भर के हर तरह के डांस होते हैं, जिसके लिए किम जोंग उन लड़कियों को दुनिया भर में भेजते हैं और वहां से नए नए तरीके के डांस सीखकर आने को कहते हैं। इसके अलावा जब रात होती है तब वो खेलते हैं अपना फेवरेट गेम। इस गेम में हारने वाले को एक एक करके अपने कपड़े निकालने होते थे, और इसमें चाहे कोई लड़की हो या उनके खुद के गेस्ट सबको कपड़े निकालने होते थे। इसके अलावा एक और गेम खेलता है जिसमें हारने वाले शख्स को अपने सर को सेव कराना होता है। इस गेम में अगर कोई लड़की गेम खेलने से इनकार कर दे तो उसे उस पार्टी से और प्लेजर स्कोर से तुरंत निकाल दिया जाता है, और उसके बाद जो उसकी जिंदगी होती थी उसे एकदम बुरा बना दिया जाता था। लेकिन ऐसे बहुत ही कम केसेस आते हैं जहां पर प्लेजर स्कोर को दिए गए ऑर्डर्स को लड़कियां इनकार कर दे, क्योंकि उन्हें स्कूल के समय में ही उनके ब्रेन को पूरी तरह से वॉश कर दिया जाता था, और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। बस उनका यह मानना था कि सारे के सारे उनका काम है और उन्हें केवल अपना काम करना है, और वह इस तरह से अपने देश के प्रति और अपने राजा के प्रति लॉयल होंगी। लेकिन जब कभी भी कोई लड़की किसी ऑर्डर को करने से इनकार कर देती है तो उसे प्लेजर स्कोर के आलिशान विला से निकालकर सीधा किसी दूर पहाड़ी इलाके में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जो उसकी जिंदगी होती है वो बद से बदतर हो जाती है। अब बात आती है रिटायरमेंट की। तो दोस्तों 23 से 24 साल की जब लड़कियां होती हैं तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है और दूसरी नई लड़कियों को भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद ये लड़कियां या तो मिलिट्री ज्वाइन करती हैं या फिर अपने राजा की पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाती है। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां होती हैं उन्हें सुप्रीम लीडर अपने सबसे वफादार ऑफिसर को दे देता है, और कई बार तो उनसे शादी भी कर लेता है। तो दोस्तों ये था किम जोंग उन के सीक्रेट प्लेजर पार्टी का सच। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।